फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे और दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से परिपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, हम आंसू नारी जीवन किताब की कहानी को रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने अब तक इसके 31-30 एपिसोड को बाकायदा अच्छे से समझा है, गंभीरता से चीजों को समझा है। उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है, ये कहानी एक दिल दहला देने वाली कहानी है, एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम कहानी को फिर आगे एक्सप्लोर करते हैं। जिस लाइन पे हमने पिछली वीडियो में ख़त्म किया था उसी लाइन से हम यहाँ पे शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जिस सावधानी से और सतर्कता से इस कहानी को फ्रेंड्स लिखा गया आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, आशा करती हूँ उतनी ही गंभीरता से आप इसकी कहानी को समझेंगे। इस कहानी में हुई घरेलू घटनाओं को गंभीरता से लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो कि जैसे कि मैं मम्मी के यहाँ थी, मेरे घर पर ताला लगा हुआ था, पर आए दिन पुलिस मेरे घर पर चेक करने जरूर आती थी, क्योंकि मेरे गैर मौजूदगी में मेरे घर से पति के साथ मौसी की लड़की के कपड़े सामान पुलिस को मिले। पुलिस का बार बार मेरे घर पे बाहर चक्कर लगाने का दूसरा कारण ये भी था कि भागे हुए बड़े देवर जिस मोबाइल नंबर से लड़की से बात करते थे, वो मोबाइल नंबर का बिलिंग एड्रेस, ठीक है फ्रेंड्स, बिलिंग एड्रेस मेरे घर के पता पे था। इस मोबाइल नंबर की बिलिंग एड्रेस के लिए भी मैंने बहुत पहले ही कहा था कि गलत कामों के लिए मेरे घर का पता ना प्रयोग करें, पर मेरी ये बात भी नहीं सुनी गई थी, बल्कि इस बात का भी बदला दूसरे कामों के बहाने मुझसे लिया गया था। जब पति और उनके भाई को पुलिस ने कारागार में डाल दिया, तब सास ने बीच मार्केट में ऑफिस के सामने बाल बिखेरते हुए बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। इतना किया कि सब कुछ हो गया। पति को पुलिस पकड़ के ले गई। घर पर लगातार पुलिस चक्कर काट रही, तब भी किसी ने हमें या मेरी मम्मी को नहीं बताना जरूरी समझा। ना ही ससुराल वालों ने और ना ही पति के किसी भी जिगरी दोस्त ने हमें बताया, जबकि मेरा और मम्मी का मोबाइल नंबर ऑफिस के सभी लड़कों के पास भी था। जब पति को कारागार अर्थात जेल में डाला, तब उस समय सुबह के 3 बजे बड़ी ननद ने मेरी मम्मी को फोन करके ज्यादा कुछ न बताकर सिर्फ इतना बताया कि पति और उनके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। मम्मी हक्का बक्का रह गई। ऐसी बात सुन के अन्नू और उसकी माँ हक्का बक्का रह गई। उन्होंने सारी बात पूछनी चाहिए, मम्मी ने सारी बात पूछनी चाहिए, पर पीछे से सास के कहने पर ननद ने ज्यादा कुछ न बताते हुए फोन काट दिया। मैं और मम्मी रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, ये क्या हो गया। फिर मैंने सास को फोन किया, पूछा कि पुलिस ने उन्हें कहाँ और किस जगह रखा है। फिर मम्मी ने सास से बात की और कहा कि समदिन जी, फ्रेंड्स, कुछ जगहों पे सास ससुर, 2 रिश्तेदारों को आपस में समदिन और समधी बोलते हैं फ्रेंड्स। आपने फिल्मों में, मूवियों में देखा होगा, तो उसी टाइप का। ठीक है, समदिन जी जल्दी से वहां चलते हैं, हम भी आपके साथ आ रहे हैं। पर सास ने साथ आने से मना कर दिया। तब मेरे माता पिता बड़ी ननद से बार बार फोन करके पता पूछते पूछते उस जगह पहुंचे जिस जगह पति और उनके भाई को बंद करके रखा गया था। वहां पहुंचकर पता चला कि सास, ननद, देवर, ऑफिस का एक लड़का, ये सभी गाड़ी से गए हुए थे, इसलिए पहले पहुंच गए थे, और मेरे माता पिता बस के धक्के खा कर गए थे, इसलिए देरी हो गई थी। जब तक पहुंचे तब तक पति और उनके भाई को जंगलों के बीच बहुत ही बड़ी कारागार सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। बहुत ही घनी और भयानक रात थी। थाने के सामने मम्मी दरोगा लोगों से पूछ रही थी, थाने के सामने अनु की माँ दरोगा लोगों से पूछ रही थी कि इतना जल्दी कैसे आप लोगों ने कारागार में डाल दिया। मम्मी के ज्यादा पूछताछ करने से दरोगा लोगों ने धमकी दी कि तुम दोनों को भी अंदर कर देंगे ज्यादा देर यहाँ रहे तो। तब मम्मी ने पुलिस वालों से कहा, हाँ, हमें भी अंदर कर दो, हम ही ने तो क्राइम किया है।
फिर पुलिस वालों ने समझाया और रास्ता बताकर वहां से भेज दिया। थाने से बाहर आकर साइड में सास, ननद, देवर, ऑफिस का लड़का, ये सभी लोग मिल गए। तब मेरे माता पिता ने अच्छा वकील करके सभी लोगों के साथ कारागार जेल गए, पति और उनके भाई से मिलने। ठीक है फ्रेंड्स, उस दौरान बीच में सास ननद ने मम्मी के साथ बहुत ही बुरी व्यवहार किया, बहुत ही बुरा व्यवहार किया। ऐसी दशा में भी उन्होंने गाड़ी पुरानी, मतलब जब थाने कारागार में मिलने जा रहे थे तो इस दशा, इस बुरी आपदा में भी सास और ननद ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। वो ऐसी आई मुसीबत के समय भी पुरानी जो बीती हुई गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी, पुरानी झगड़े से जुड़ी बातों को उखाड़ रही थी। अर्थात इस समय भी जिन बातों का करना जरूरी नहीं है उन बातों को किया जा रहा था। बहुत पुरानी बातें, लड़ाई झगड़े की घरेलू बातों को कर रही थी। मेरे माता पिता, बड़ी ननद ने वकील के थ्रू बेल करवाई और सभी लोग वापस आ गए। फिर मेरे ससुराल के सभी लोग जहां तहां छिप कर रहने लगे और मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे कभी साथ नहीं लिया, ना ही मुझे कभी पति की कोई खबर बताई। मैं मम्मी के घर ही रहने लगी और घर वापस भी नहीं आ पा रही थी। कारण ये था कि बच्चे की पढ़ाई भी बंद हो गई थी। मैं मम्मी के घर रहती थी, वहां से मम्मी, मैं, मेरा बच्चा इतनी दूर जंगलों के बीच कारागार जेल जाते, वहां की सारी फॉर्मेलिटी करते हुए कागजात बनवाकर कड़ी धूप में घंटों लाइन में खड़े रहते। बड़ी देर बाद हमारा नंबर आता तो पति से 10 मिनट के लिए मिलाई बातचीत हो पाती थी। अक्सर हर 10, 15, 20 दिनों में पति का हाल जानने के लिए मिलाई करने जाते थे। मेरा बेटा बीमार हो गया और साथ ही चिंता से मैं भी बीमार हो गई। मम्मी ने हम दोनों का इलाज कराया और साथ ही कोर्ट कचहरी केस और वकील के सिलसिले से कारागार जेल आना जाना करती रही। मेरे माता पिता का कोर्ट कचहरी और आने जाने के कारण सारा कारोबार बिक गया, बंद हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, फिर मैं और ज्यादा बीमार हो गई इस चिंता में कि पति के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। दूसरी चिंता ये थी कि पति ने कभी मुझे 1 रुपए तक भी नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कहानी को हम यहाँ एंड करते हैं फ्रेंड्स। आपके लिए यहाँ मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। आगे सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें कि ताकि हर कहानी की जो भी एपिसोड्स हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को और आगे सब लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश है सभी के लिए, सभी दुनिया में जाना चाहिए, तो वहां तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का साथ है। अगर इस कहानी आप लोगों के साथ की जरूरत है, इस कहानी से जरा सा भी आप लोग प्रेरित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करिएगा फ्रेंड्स। हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आप लोग किस तरीके की और कहानियां सुनना पसंद करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कहानी को यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।